हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्लांट लेडी चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो की टॉपिक में नर्सरी से लाए हुए पिटोनिया पौधों को किस तरह से सॉइल मिक्स बना के रिपोर्टिंग करना चाहिए, जिसकी वजह से पौधा हेल्दी तरीके से ग्रो हो सके, पौधों में लगातार फूल आते रहे। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। जैसे कि फ्रेंड, पिटोनिया एक विंटर सीजन फ्लावर प्लांट है। अभी विंटर सीजन शुरुआत हो चुकी है। इस समय में इन पौधों को नर्सरी से ला सकते हैं। अगर इन पौधों को नवंबर दिसंबर मंथ में ला के रिपोर्टिंग करते हैं तो पौधों में काफ़ी लंबे समय तक फूल ले सकते हैं। वैसे विंटर सीजन में इस तरह से हाइब्रिड पिटोनिया नर्सरी में बहुत सारे कलर वैरायटी देखने मिल जाती है। जितना जल्दी हो सके इन पौधों को आप अपनी गार्डन में अगर ऐड करते हैं, इन पौधों को ला के अगर अच्छी तरह से सॉइल मिक्स बना के रिपोर्टिंग करते हैं, कम से कम अप्रैल मई मंथ तक लगातार फूल ले सकते हैं। तो सबसे पहले इन पौधों को रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको पोट्स लेना होगा। चाहे पोट्स प्लास्टिक हो, सीमेंट हो या फिर मिट्टी का हो। कम से कम 6 से 7 इंच होना चाहिए। पिटोनिया जैसे पौधों को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की गमला लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर गमले की चौड़ाई हो तो और अच्छा है, लेकिन गमले के अंदर पौधों को रिपोर्टिंग करने से पहले ड्रेनेज होल इस तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर इस तरह से प्लास्टिक पॉट्स में आप अपनी पौधों को रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, कम से कम 3 से 4 इस तरह से ड्रेनेज होल बना लीजिए। वैसे यहाँ पे आप अगर चाहे तो हैंगिंग बास्केट में भी इन पौधों को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पिटोनिया जैसे पौधों में जब भी फूल खिलते हैं तो हैंगिंग बास्केट में भी पौधा काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। तो सबसे पहले इन पौधों को रिपोर्टिंग करने के लिए इस तरह से आपको मिट्टी लेना है। जैसा भी आपके पास मिट्टी हो उससे आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो मिट्टी है पुराने गमले की मिट्टी है, जो कि मैं धूप में सुखा के दोबारा यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मिट्टी पहले से काफ़ी भुरभुरी है। मिट्टी अगर अच्छी तरीके से बनाते हैं तो पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। मिट्टी लेने के बाद इस तरह से आपको कंपोस्ट लेना है। कंपोस्ट मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंपोस्ट में ही भरपूर मात्रा में पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलती है। चाहे आपके पास जो भी कंपोस्ट हो उसे आपको लेना है। चाहे बर्नी कंपोस्ट हो या फिर कार्बन कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो या फिर किचन कंपोस्ट हो। ये जो कंपोस्ट है मैंने लीफ कंपोस्ट मिला रही हूँ। ये लीफ कंपोस्ट मैं खुद से ही घर पर तैयार करती हूँ, जो कि मुझे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप भी अगर इस तरीके से घर पर ही लीफ कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, मैंने इस तरह से इस लीफ कंपोस्ट को किस तरीके से बनाई हूँ, आप अगर जानना चाहते हैं, अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं, इस वीडियो के आगे एंड स्क्रीन पर आपको लिंक मिलेगी, वहीं से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत आसानी से इस तरह से इन कंपोस्ट को घर पर ही तैयार कर सकते हैं। कंपोस्ट के अलावा जो चावल के छिलके होते हैं, जिसे राइस हस्क कहा जाता है, इस तरह से मिला सकते हैं। उसके अलावा इस तरह से आपको रेत लेना है। रेत के अलावा 1 चम्मच यहाँ पे मैं फंजीसाइड मिला रही हूँ। आप चाहे तो हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। वैसे फ्रेंड, यहाँ पे जरूर तो नहीं है आपके पास भी इस तरह से राइस हस्क हो। अगर आपके पास हो तो इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से मिट्टी में जब भी राइस हस्क मिलाते हैं, मिट्टी काफ़ी पोरस बनती है। मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ें जो है बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो हो पाती है। उसके अलावा जब भी मिट्टी के अंदर इस तरह से राइस हस्क मिला के मिट्टी तैयार करते हैं, धीरे धीरे मिट्टी के अंदर डिकम्पोज हो जाती है, फर्टिलाइजर का भी काम करती है, पौधों को न्यूट्रिएंट्स भी मिलती है। अगर आपके पास नहीं है तो सैंड से भी काम चला सकते हैं। सैंड मिलाने से भी मिट्टी काफ़ी भुरभुरी बनती है, पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होते रहेगी। जैसे कि इन पौधों को रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ इस तरीके से सॉइल मिक्स बनाना है। जैसे कि जो गार्डन सॉइल होती है, गार्डन सॉइल आपको 50% लेना है। चाहे जैसा भी मिट्टी हो आप ले सकते हैं। उसके अलावा अच्छा से डिकम्पोज किया हुआ आपके पास जो भी कंपोस्ट होगा 30% आपको मिलाना है। कंपोस्ट मिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपके पास अगर इस तरह से राइस हस्क हो तो 10% ले लीजिए। साथ में 10% आपको सैंड मिलाना है। अगर यहाँ पे राइस हस्क नहीं है तो 20% आपको सैंड मिला लेना है। उसके अलावा इस तरह से 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर मिलाना है एक गमले के हिसाब से। यहाँ पे आप अपने पास अगर नीम खली वगैरह रखते होंगे तो 1 मुट्ठी नीम खली भी मिला सकते हैं एक गमले के हिसाब से। इस तरीके से सॉइल मिक्स बना के जब भी पौधों को रिपोर्टिंग करते हैं तो पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जैसा भी मिट्टी क्यों ना हो, मिट्टी बहुत अच्छा से भुरभुरी तरीके से बन जाती है। मिट्टी के अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। उसके अलावा फंजीसाइड, हल्दी पाउडर या फिर नीम खली जब भी मिट्टी में इन तीनों में से कोई एक चीज़ को मिला लेते हैं तो मिट्टी में किसी प्रकार की फंगस जैसे बीमारी को होने नहीं देती है, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से आगे ग्रो होते रहती है। पौधों में ढेर सारे फूल खिलते हैं। अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, इस तरह से सॉइल मिक्स बना के जब भी पौधों को रिपोर्टिंग करेंगे तो कभी ये शिकायत नहीं करेंगे हमारी पौधा ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर पौधे पे फूल नहीं खिल रही है। इसलिए सॉइल मिक्स में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
पौधों के लिए इस तरह से सॉइल मिक्स बनाने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे कि गमले में सॉइल मिक्स भरने से पहले जो ग्रीन नेट बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बाद जब भी फेंक देते हैं, उन ग्रीन नेट की पीसेस को लेके इस तरीके से गमले के नीचे डाल सकते हैं। उसके बाद सॉइल मिक्स भर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो छोटे छोटे पत्थर को भी डाल सकते हैं, थर्मोकोल पीसेस को डाल सकते हैं। इस तरह से करने से मिट्टी के अंदर अगर कभी ओवर वाटरिंग हो भी जाती है, पानी बहुत अच्छा से ड्रेन आउट हो पाती है। अगर आप इस तरह से गमले में ड्रेनेज होल क्लियर नहीं रखते हैं, मिट्टी अगर बेल्डन तरीके से नहीं बनाएंगे, जिस तरह से हार्ड मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, उन मिट्टी में लेके पौधों को डायरेक्ट लगा लेंगे तो जो पौधा होता है आगे ग्रो नहीं हो पाती है। पौधे पे एक दो फूल खिलते हैं, बाद में धीरे धीरे पौधा बहुत जल्दी मरने लगती है। इसलिए इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी जाके आगे जो है पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होती है, पौधे पे लगातार फूल खिलते हैं। वैसे आप जब कभी भी इस तरह से नर्सरी से पौधों को खरीद के लाए, पौधा कुछ इस तरीके से पॉली बैग में लगा हुआ होता है। पॉली बैग से पौधों को आराम से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इस तरह से दोनों उंगली के बीच में पौधों को रखिए, पॉली बैग को पलटा दीजिए, पीछे से पॉली बैग को निकाल दीजिए। कुछ इस तरह से बहुत आराम से निकल जाएगी। चाहे पौधा इस तरह से राइस में हो या फिर मिट्टी में हो, पौधा जिसमें भी क्यों ना लगा हुआ हो, पौधों को निकाल के रिपोर्टिंग करते समय पौधे के अंदर जो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा बारीक जो जड़ें होती है, जड़ें जो है टूटना नहीं चाहिए। आराम से इस तरीके से निकाल के सॉइल मिक्स भरने के बाद इस तरह से आपको पौधों को लेके सॉइल मिक्स के अंदर आपको रख लेना है। पॉली बैग से पौधों को निकालते समय ये जड़ें जो है टूटना नहीं चाहिए। वैसे यहाँ पर अपने आप जो है राइस हस्क निकल चुका है, मैंने नहीं निकाली हूँ, इसलिए जड़ें जो है डैमेज नहीं हुआ है। इसी तरह से ही पौधों को रिपोर्टिंग करना चाहिए। अगर पॉली बैग से निकालने के बाद बहुत ज़्यादा मिट्टी के साथ जड़ों को जब भी हटा लेंगे, पौधों को जब भी ग्रो करेंगे, हो सकता है आगे पौधा शॉक में जा सकती है या फिर पौधा भी मर सकती है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। जब भी पौधों को निकाल के इस तरीके से बीच में रख लेंगे, उसके बाद बचा हुआ सॉइल मिक्स चारों तरफ से डाल दीजिए। फिर पौधों को पानी दे दीजिए। जैसे कि पिटोनिया जैसे पौधों में बहुत ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, तो विंटर की शुरुआत में ही इन पौधों को ग्रो कर लेना चाहिए, ताकि आगे इन पौधों को प्रूनिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बना पाओगे। पौधा जितना ज़्यादा बुशी होगी, पौधों में जितना ज़्यादा ब्रांचेस होंगे, इन पौधों में आगे बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे। पौधों को इस तरह से रिपोर्टिंग करने के बाद 1 सप्ताह के लिए सेमी शेड एरिया में रखिए। उसके बाद इन पौधों को ऐसी जगह में रखिए जहाँ पर दिन भर की धूप आती हो। पिटोनिया जैसे पौधों को छायादार जगह या फिर सेमी शेड एरिया में नहीं रखना चाहिए। जितना अच्छा से धूप मिलेगी, आगे पौधे पे उतना ज़्यादा फूल खिलेंगे। पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए पौधों को महीने में 2 से 3 बार फर्टिलाइज करना चाहिए। पौधों को जितना अच्छा से फर्टिलाइज करेंगे, पौधे पे उतना ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो कुछ इसी तरह से नर्सरी से लाए हुए पिटोनिया पौधों को सॉइल मिक्स बना के जब भी रिपोर्टिंग करेंगे, आपकी पौधा भी काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होगी। पौधे पे काफ़ी लंबे समय तक फूल ले सकते हैं। सॉइल मिक्स के अलावा जो भी मैंने इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, उन सब बातों को ध्यान में रखते हैं, पौधों को देखभाल करते हैं, आपके पौधे पे भी लगातार फूल खिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं।